इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, खासकर 13 जून को शुरू हुए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने इजराइल की उन्नत सैन्य क्षमताओं को सामने पेश किया है। बता दें कि इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और नेतृत्व को निशाना बनाया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। वहीं इजरायली रक्षा बलों IDF ने ईरान के सशस्त्र बलों के नवनियुक्त चीफ ऑफ स्टाफ और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में से एक अली शादमानी को भी मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया कि उसने 5 दिनों में दूसरी बार ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। IDF ने शादमानी की मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इजरायली एयरफोर्स AIF द्वारा सोमवार मंगलवार की रात तेहरान के सेंट्रल इलाके में किए गए हमलों में शादमानी मारा गया है। बताया कि यह हमला IDF की खुफिया शाखा द्वारा प्राप्त सटीक जानकारी के आधार पर किया गया था। इजराइल के अजय हथियार F-35I अदीर स्टील्थ फाइटर जेट, GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम SDB, जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, हेरान TP मानव रहित हवाई वाहन UAV। ईरानी मिसाइलों के कहर से इजराइल में आपातकाल। वहीं ईरान भी इजराइल के सामने किसी तरह से कमजोर साबित नहीं हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में इजराइल के सैन्य और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है, जिससे तेल अवीव की कई ऊंची इमारतें धराशायी हो गई। बता दें कि ईरान हमले में इजराइल के 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने मिली हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। तेहरान टाइम्स के अनुसार ईरान ने इजरायली बंदरगाह हाइफा को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल के परमाणु परिसर वाले नेगेवा रेगिस्तान और किरियात गत पर भी हमला किया है। बता दें कि इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी समेत साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला किया गया। वहीं ईरानी मिसाइलों के कारण इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में लगातार सायरन बज रहे हैं। परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है टकराव। खबरों के मुताबिक इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हालिया हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल हमलों ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह टकराव परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया को एक और हिरोशिमा नागासाकी का सामना करना पड़ सकता है? विदेशी युद्ध विशेषज्ञों की माने तो स्थिति भयावह है, लेकिन दोनों देश परमाणु बम गिराने और फोड़ने वाली स्थिति से बचेंगे। हालांकि 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, इस्फरान और नताज में यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि यह हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी था, क्योंकि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव सैन्य संघर्ष तक जा चुका है। इसकी वजह है परमाणु हथियार। ईरान न्यूक्लियर ताकत जुटाने में काफी करीब पहुंच चुका है और इजराइल ये नहीं चाहता। भारी जंग के बीच ईरान खुलकर खेलने लगा है। खबरें हैं कि वहां की संसद परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर निकलने की कोशिश में है। इसके बाद वो बिना किसी नैतिक बोझ के इस पर काम कर सकेगा। वहीं ये बात भी आ रही है कि तेहरान का ये कदम क्या बाकी देशों को भी परमाणु शक्ति जुटाने के लिए उकसा सकता है? परमाणु ताकत बनने के कितने करीब ईरान? बता दें कि पिछले हफ्ते इजराइल ने दावा किया था कि तेहरान के पास सारा सजो सामान जुट चुका है और लगभग 15 दिनों में उसके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएगा। वो ऐसा न कर सके, इसके लिए इजरायली सेना सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले करने लगी है। हमला अब जंग का रूप ले चुका है। NPT से बाहर निकलने के बारे में ईरान ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कथित तौर पर संसद में इस पर बात चल रही है। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी आरोप दिया है कि तेहरान संधि की शर्तों को तोड़ रहा है, यानी चुपके से परमाणु शक्ति पर काम कर रहा है। क्या है NPT और विवाद क्यों? परमाणु अप्रसार संधि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ने से रोकना है। इसके तहत तय हुआ है कि जो देश हथियार बना चुके उसके अलावा कोई और इस पर काम नहीं करेगा। परमाणु शक्ति पा चुके देश भी धीरे धीरे हथियारों को खत्म करने पर काम करेंगे। संधि पर लगभग सारे देशों ने साइन किया। भारत, पाकिस्तान और इजराइल कभी इसका हिस्सा नहीं बने। उत्तर कोरिया इसमें शामिल तो हुआ लेकिन फिर इससे बाहर निकल गया और न्यूक्स बनाने लगा। भारत दुनिया के मनपसंद देशों में गिना जाता है, लेकिन वो शुरुआत से ही NPT का विरोध करता रहा। इस संधि के तहत केवल 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत रही। ये वो देश हैं जो साल 1967 से पहले ही ताकत जुटा चुके थे। बाकी को परमाणु ताकत पाने की मनाही है, चाहे उनकी सुरक्षा जरूरत कुछ भी हो। खबरों के मुताबिक ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र नतांज पर हुए इजरायली हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में नतांज में मौजूद लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। हमलों के बाद ईरान के नतांज स्थित अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में सेंट्रीफ्यूज संभवतः पूरी तरह से टूट चुके हैं, जहां ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या पूरी तरह तबाह होने को तैयार रहे। इस भीषण जंग में न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ही ईरान पलटवार करने के से पीछे हो रहा है। वहीं इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब इजराइल की मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं। इजरायली हमले के चलते खामनेई को एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।